हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज और उसके हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज और उसके हाईएस्ट पीक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो माउंटेन है वो बनता कैसे है और कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लेते हैं। तो माउंटेन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, सेकेंड है इसका ब्लॉक माउंटेन और थर्ड होता है वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन ये कैसे बनता है। फोल्ड माउंटेन जो है अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जब टकराते हैं, ठीक है, उसके कारण अर्थ का बीच वाला पार्ट उठ जाता है। ठीक है, तो उठने के कारण ये जो उठा हुआ पार्ट है उससे क्या हो जाता है, एक माउंटेन का निर्माण हो जाता है जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं हिमालय। तो हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन है। इस तरह के और भी हैं जो कि फोल्ड माउंटेन हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, अगर कोई प्लेन अर्थ का सरफेस है उसमें क्या होता है, अचानक से एक पार्ट नीचे की ओर धंस जाता है, तो जो उठा हुआ पार्ट होता है वो एक माउंटेन का निर्माण करता है जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, इसका अगर इस टाइप का ये जो माउंटेन है इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे यूरोप में एक माउंटेन है वॉस्गेस माउंटेन। ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन में काउंट होता है। फिर देखते हैं हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक में क्या होता है कि अगर अर्थ सरफेस से जो मैग्मा जो रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है तो बाहर आने के बाद, अर्थ सरफेस से बाहर आने के बाद, जिसे लावा के नाम से जाना जाता है, अगर ये लावा धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है तो ठंडा होने के बाद एक रॉक्स का में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये एक माउंटेन बना लेता है जिसे फिर ये वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्केनिक माउंटेन यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल इसका, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, फिर है जापान का माउंट फुजियामा, इटली का माउंट एटना। ये सारा वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं हम लोग, अब ओवरऑल देख लेते हैं कि जो माउंटेन है वो लगभग 27% पूरे लैंड का एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी लैंड है उसमें से 27% पे माउंटेन कवर करता है। ठीक है, जिसमें से अगर एशिया में सबसे ज़्यादा है परसेंटेज वाइज बाकी कंटिनेंट के कंपेयर में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कंटिनेंट वाइज वहाँ के माउंटेन रेंज और उसके हाईएस्ट पीक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, रॉकीज माउंटेन रेंज। ठीक है, ये मेनली यूएसए में आता है और हल्का सा ये कनाडा में भी इंटर किया हुआ है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है रॉकीज माउंटेन का वह है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट रॉकीज माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, फिर उसके बगल में है यहाँ पे एक माउंटेन रेंज। ठीक है, ये अपलेशियन माउंटेन रेंज। अपलेशियन माउंटेन रेंज ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में काउंट होता है जो कि मेनली यूएसए में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अलास्का रीजन है। अलास्का रीजन में अलास्का माउंटेन रेंज है और जो इसका हाईएस्ट पीक है वो है माउंट मैकिनले। ठीक है, जो अभी करंट में माउंट देनाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इधर अमेरिका का ही यहाँ पे एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ वॉल्केनिक माउंटेन पाया जाता है जो कि एक एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम है मौना लोआ। ठीक है, तो हवाई आइलैंड में इसको याद रखेंगे कि मौना लोआ है, एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में इस साइड में एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे लगभग जितने भी कंट्री है उससे पास किया हुआ है। ठीक है, इसमें मेनली चिली है, अर्जेंटीना है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ये सारा में लाई करता है ये। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकांका गोवा। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक एकांका गोवा है। ठीक है, अब चूँकि ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट है माउंटेन रेंज है तो इसका लेंथ याद रख सकते हैं 7000 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इधर अफ्रीका कंटिनेंट में। अफ्रीका कंटिनेंट में ये साउथर्न रीजन में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है ड्रैकनबर्ग माउंटेन रेंज, जो कि साउथ अमेरिका और बोत्सवाना और यहाँ से होते हुए और भी कंट्री में गया हुआ है। ठीक है,
इसका जो हाईएस्ट पीक है तबाना एंटीलिना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ड्रैकनबर्ग माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक तबाना एंटीलिना। अब हम लोग नॉर्थर्न रीजन में आते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट का नॉर्थर्न रीजन में। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो है एटलस माउंटेन रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक है तोबकल, माउंट तोबकल, ठीक है। तो एटलस माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है माउंट तोबकल। फिर हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका कंटिनेंट में ओवरऑल हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो एक यहाँ तंजानिया कंट्री में एक वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, जो कि डेड वॉल्केनिक माउंटेन है। अभी यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, अभी ये डेड है। यहाँ मतलब ऊपर में माउंटेन के ऊपर में बर्फ़ जमा रहता है यहाँ सालों भर, और यहाँ ये डेड वॉल्केनिक है। तो ये माउंट किलिमंजारो ओवरऑल पूरा अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कोइस्को है, जो पूरा ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है साउथ एल्पस माउंटेन रेंज, जिसका हाईएस्ट पीक है माउंट कुक, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, न्यूजीलैंड का हाईएस्ट पीक माउंट कुक। अब हम लोग आते हैं इधर एशिया और यूरोप का जो भी माउंटेन रेंज है और उसका हाईएस्ट पीक है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एशिया में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो जो हिमालय है मेनली पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान, म्यांमार से होते हुए गया हुआ है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो कि नेपाल कंट्री में लाई करता है इस जगह पे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब चूँकि माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तो इसका जो हाइट है उसको याद रख सकते हैं 8850 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इधर इंडिया और म्यांमार के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बीच में इसका बाउंड्री पर ही एक माउंटेन रेंज है अराकान योमा माउंटेन रेंज। तो इसको याद रख सकते हैं, अराकान योमा माउंटेन रेंज ये म्यांमार और इंडिया के बीच में आता है, ठीक है। उसके बाद एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, जो कि दोनों बाउंड्री शेयर करता है आपस में। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे चाइना में एक माउंटेन रेंज है इम्पोर्टेंट, क्युनलुनसान और तियानसान माउंटेन रेंज, ठीक है, चाइना का। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे जापान में एक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि जापान का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट फुजियामा, ठीक है। ये एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक यूरोप और एशिया के बीच में एक माउंटेन रेंज है, जो कि एशिया और यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, यूराल माउंटेन है ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यूराल माउंटेन इधर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसका, यूरोप और एशिया को। तो ये हो गया हम लोग का एशिया का। अब हम लोग आते हैं यूरोप में जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज और उसका हाईएस्ट पीक होगा वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट देख लेते हैं यूरोप में, ये यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है काकेसस माउंटेन रेंज, ठीक है, यहाँ पे है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि काकेसस माउंटेन रेंज में आता है। इसी के नाम से ही यहाँ पे 3 कंट्री है जो कि काकेसस स्टेट के नाम से जाना जाता है। वो है अजरबैजान, यहीं पे अजरबैजान, अल्जीरिया, जॉर्जिया, ठीक है। अब हम लोग यूरोप में नेक्स्ट देख लेते हैं माउंटेन रेंज, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के पास, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के पास एक माउंटेन रेंज है एल्पस माउंटेन रेंज, जिसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक मेनली फ्रांस में आता है। चूँकि ये जो एल्पस माउंटेन रेंज है ये और भी कंट्री में लाई करता है, जैसे कि फ्रांस में है, इटली में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ऑस्ट्रिया में है, ये सारे में लाई करता है, जिसमें से मेनली यह स्विट्ज़रलैंड में आता है, ठीक है। तो एल्पस माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, माउंट ब्लैंक, ठीक।
अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रांस और स्पेन के बाउंड्री पर ही आता है एक माउंटेन रेंज, पिनरीज माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि स्पेन फ्रांस के बॉर्डर को शेयर करता है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एनेटो, ठीक, याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक माउंटेन रेंज आता है वॉस्गेस माउंटेन रेंज, जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, वो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर को शेयर करता है। उसके बगल में ही एक और माउंटेन रेंज है, ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बीच में, जूरा माउंटेन रेंज, ठीक है। तो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक इसका बाउंड्री शेयर करता है, वो है जूरा माउंटेन रेंज। अब नेक्स्ट यहाँ पे बगल में ही एक है जर्मनी में, ठीक है, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज, यहाँ का जो माउंटेन है वो पूरा काला है, ठीक है, मतलब काला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोयला ज़्यादातर पाया जाता है जर्मनी में, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन को के पास यहाँ पे आता है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। तो ये जो माउंटेन रेंज है इसी के नाम से ही यहाँ पे 4 कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री आता है, ठीक है, जो कि आइसलैंड और डेनमार्क और नॉर्वे और स्वीडन, ये चारों कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल यूरोप का सारा माउंटेन रेंज और उसके हाईएस्ट पीक। अब हम लोग लास्ट कॉन्टिनेंट का माउंटेन रेंज है उसको देख लेते हैं ना, अंटार्कटिका का। तो अंटार्कटिका यहाँ पे नीचे साउथ साइड में पड़ेगा, एक मिनट, तो अंटार्कटिका है ये नीचे साइड साउथ साइड में पड़ेगा। अंटार्कटिका में एक माउंटेन रेंज है क्वीन मॉड माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि अंटार्कटिका को इक्वली डिवाइड करता है, और इसी रेंज में आता है इसका हाईएस्ट पीक माउंट विंसन मैसिव, ठीक है। तो अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट विंसन मैसिव, इसको याद रख सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कंटिनेंट वाइज। अब हम लोग जो भी 7 कंटिनेंट है उसका हाईएस्ट पीक फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट देनाली। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकांकागुआ। फिर अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट किलिमंजारो। फिर ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोइस्को। एशिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। फिर यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्ब्रूस। फिर यहाँ पे अंटार्कटिका का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट विंसन मैसिव। अब हम लोग देखते हैं जो भी माउंटेन रेंज है उसको कुछ एक हम लोग यहाँ पे रैंक देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो माउंटेन रेंज में सबसे लॉन्गेस्ट आता है वो है एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है, जो कि यहाँ पे है साउथ अमेरिका में। उसके बाद आता है रॉकीज माउंटेन रेंज। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, और उसके बाद 4th नंबर पे जो आता है वो है हिमालय। तो सबसे पहले बोले एंडीज, उसके बाद है रॉकीज, उसके बाद है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और फिर उसके बाद है यहाँ पे हिमालय, ठीक है, ये 4th नंबर पे आता है। तो ये है ओवरऑल माउंटेन रेंज और इसके पीक हम लोग आज देखे हैं। बस इतना ही आज।